नेक्स्ट स्टूडेंट एग्जाम्पल थर्ड करते हैं हम। इफ़ ए बी सी बी द सेंटर्स ऑफ थ्री कोएक्सियल सर्कल्स एंड T1 T2 T3 बी टेंजेंट्स टू देम फ्रॉम एनी पॉइंट प्रूव दैट दिस। मान लो लेट कर लेते हैं कि जैसे उन्होंने कहा हुआ है कि ए बी सी बी थ्री सेंटर्स हैं ऑफ थ्री कोएक्सियल सर्कल्स। तो हमने कोएक्सियल सर्कल की इक्वेशन लेट करनी है। मैंने बताया हो कि कोएक्सियल सर्कल्स किस फॉर्म में होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक कोएक्सियल फॉर्म की सर्कल है जो मैंने आपको पीछे मार्क करवाई है। तो टोटल हमें थ्री कोएक्सियल सर्कल्स लेने हैं और उस पर टेंजेंट्स T1 T2 T3 भी टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं फ्रॉम एनी पॉइंट से हमने वहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और प्रूव करना है ये BC इंटू T1 स्क्वायर, ये हमने कंडीशन प्रूव करनी है। तो T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर एंड T3 स्क्वायर भी ऑल्सो टेंजेंट्स, बिकॉज अगर T1 T2 T3 टेंजेंट्स है तो उसकी स्क्वायर भी क्या होगी, टेंजेंट्स होगी। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मान लो लेट करते हैं तो थ्री कोएक्सियल्स, लेट थ्री कोएक्सियल सर्कल्स बी, कौन से थ्री कोएक्सियल सर्कल्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी सभी में कांस्टेंट रहेगा, सी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने पीछे कोएक्सियल में C1 C2 को हम सी ही लेट करेंगे, सभी का कांस्टेंट सेम है। सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड कोएक्सियल सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g3x प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट्स लगाना है, ड्रॉ करना है। तो लेट x1 y1 बी एनी पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालते हैं। जो फर्स्ट टेंजेंट है हम T1 स्क्वायर निकाल लेंगे क्योंकि प्रूव में हमें T1 स्क्वायर चाहिए। तो T1 स्क्वायर फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, जो हमने थ्री सर्कल्स कोएक्सियल सर्कल ऐड किए थे, फर्स्ट सर्कल जो होगा वो T1 स्क्वायर होगा, सेकंड सर्कल T2 स्क्वायर एंड थर्ड सर्कल होगा T3 स्क्वायर एनी पॉइंट पे। एनी पॉइंट क्या, x1 y1। हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ कि एनी पॉइंट पे ये T1 T2 T3 की इक्वेशंस हैं। तो ये T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर एंड T3 स्क्वायर होगा। एनी पॉइंट x की जगह हम x1 पुट करेंगे और y की जगह हम y1 पुट करेंगे। 2g1x1 प्लस c एंड T2 स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g2x1 प्लस c एंड T3 स्क्वायर होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g3x1 प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें सेंटर्स का हुआ है कि ए बी सी थ्री सर्कल के सेंटर है, तो इसका सेंटर निकालते हैं। उसको ए पॉइंट देते हैं फर्स्ट सर्कल का सेंटर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2g1, उसका करते हैं हाफ किया अकेला रह जाएगा g1, उसके आगे लगा देंगे माइनस, तो माइनस g1। वाई का कोफिशिएंट तो 0 है तो सेंटर ए आ जाएगा। बी कितना आएगा माइनस g2, 0 एंड सी सेंटर जो होगा थर्ड सर्कल का होगा वो कितना होगा माइनस g3, 0। ये हमें कहा हुआ स्टेटमेंट में कि ए बी सी इज द सेंटर ऑफ थ्री सर्कल्स। देखो हमने ये प्रूव करना है BC इंटू T1 स्क्वायर। हमें T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर की वैल्यू पता है, हम यहाँ पुट करते हैं और उसको 0 के इक्वल प्रूव करते हैं। और जो BC है, BC इज द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन B एंड C। हम वैल्यूज निकालते हैं। हमने ये लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं, राइट साइड 0 प्रूव करते हैं। पहले हम BC की वैल्यू निकालते हैं। देखो BC कैसे निकालेंगे, B और C का डिस्टेंस लगाना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर। x2 कितना है माइनस g3 माइनस x1 कितना है माइनस g2, माइनस ये भी और ये भी है माइनस माइनस प्लस g2 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर वो तो 0 हो जाएगा, y2 माइनस। तो ये स्क्वायर से रूट कट हो गया, अंदर क्या रह जाएगा, सॉरी ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा g2 पहले लिख देते हैं हम पॉजिटिव वैल्यू g2 माइनस g3। तो BC कितना आ गया g2 माइनस g3। अगर हम CA की वैल्यू निकालते हैं, C और A का डिस्टेंस लगाना, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे माइनस g3 यानी कि x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस g1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 वो तो 0 ही है तो 0 हो जाएगा, या स्क्वायर से रूट कट हो गया, अंदर क्या रह जाएगा g1 माइनस g3। ऐसी CA की जगह नेक्स्ट इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, हमने AB का लगाना है। तो AB की वैल्यू निकालते हैं, A और B का डिस्टेंस फॉर्मूला माइनस g2 प्लस g1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा g1 माइनस g2। BC CA AB की वैल्यू भी हमें पता है, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर और T3 स्क्वायर की वैल्यू पता है, और सारी पुट करके हम 0 प्रूव करेंगे। पहले BC की पुट करते हैं। BC की वैल्यू क्या है g2 माइनस g3 T1 स्क्वायर की वैल्यू ये देखो गिवन है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1x1 प्लस c, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1x1 प्लस c। नेक्स्ट CA की वैल्यू, CA के ऊपर है g1 माइनस g3
और T2 स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करते हैं, वो क्या आएगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g2 x1 प्लस c प्लस नेक्स्ट ab की वैल्यू क्या है g1 माइनस g2 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g3 x1 प्लस c। हमने जीरो प्रूव करना, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने के लिए देखो हम ब्रैकेट से हम यहाँ देखो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस c यहाँ पर भी है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर यहाँ पर भी है और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस c यहाँ पर भी है। ये सेम टर्म्स तीनों में है, तो हम क्या करेंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस c को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2g1 x1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं पहले किसको करना है। देखो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस c, पहले इन तीनों को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट कौन सी है g2 माइनस g3 के साथ, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस पीछे कौन सी रहेगी 2g1 x1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे g2 माइनस g3 के साथ। ठीक है, ऐसे सेकंड ब्रैकेट में देखते हैं। सेकंड ब्रैकेट में भी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस c को g1 माइनस g3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे g1 माइनस g3 के साथ, और प्लस 2g2 x1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो टर्म बच गई 2g2 x1 को मल्टीप्लाई करेंगे g1 माइनस g3 के साथ। ऐसे थर्ड स्टेप में भी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे g1 माइनस g2 के साथ, यानी इसके साथ लिखेंगे, प्लस पीछे कौन सी रहेगी 2g3 x1 इंटू g1 माइनस g2। अब ये देखो कॉमन यहाँ से निकल रहा है कि यहाँ से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस c, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर c और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस c कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या रह जाएगा g2 माइनस g3 प्लस का साइन है बाहर g1 माइनस g3 प्लस g1 माइनस g2, ये रह जाएगा। हम कॉमन निकालते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जब हमने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था CA का, तो जैसे हमने BC का लगाया था, हमने किसको C को पहले रखा था कि जैसे कि x2 माइनस x1, C को पहले रखा था x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो जब हमने CA का लगाया था, CA को तो पहले A को रखेंगे जो दूसरे नंबर पे पड़ा है, तो हमने C को पहले रख दिया था। तो यहाँ पर हम CA का जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले A को पहले रखेंगे, यानी कि x2 माइनस x1 स्क्वायर, इसको x2 मानेंगे और इसको x1 मानेंगे, यानी कि माइनस g1 प्लस g3 का स्क्वायर, क्योंकि सभी में वही लगा रहे हैं तो इसमें भी वही लगाएंगे। ए बी में पहले फॉर्मूले में b को पहले रखते हैं, b वाला फॉर्मूले में माइनस g2 पहले रखते थे और माइनस फिर a का रखते थे, माइनस माइनस प्लस g1 आता था। तो जो दूसरे नंबर पे है हम उसी को हम पहले, जब सभी में एक जैसे ही लगाना है, अगर जरूरी नहीं है कि यह जो यहाँ दूसरे नंबर पे है तो फिर हम यहाँ पर भी लगाएंगे, पर अगर यहाँ फर्स्ट नंबर पे है तो हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला भी लगा सकते हैं फॉर्मूला। जैसे कि अगर हम BC में ऐसे लगाना चाहते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो सभी में ही x1 माइनस x2 का लगाना है। तो अगर हम x2 माइनस x1 एक में लगाना चाहते हैं तो सभी में ही x2 माइनस x1 का ही लगाना है। तो यहाँ पर g1 और g3 आएगा, यानी कि g3 माइनस g1। तो यहाँ करेक्शन कर लेते हैं, यानी कि CA का फॉर्मूला यहाँ रखते हैं, ये रहा g3 माइनस g1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा g3 माइनस g1, यहाँ पर भी g3 माइनस g1। ठीक है, तो जब हम कॉमन निकाल लेंगे, ये टर्म्स बच रही हैं कॉमन निकालने के बाद, तो यहाँ पर देखो g1 से g1 कट हो रहा है, g2 से g2 कट हो रहा है और g3 से g3 कट हो रहा है। ठीक है, हमारे पास ये था, हमने तीनों कॉमन निकाले। नेक्स्ट में हम कॉमन निकालेंगे इन तीनों में से क्या निकल रहा है, एक तो 2 कॉमन निकला है, एक x1 कॉमन निकल रहा है। तो देखो 2 कॉमन निकला, एक x1 कॉमन निकला है। ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा g1 इंटू g2 माइनस g3 प्लस g2 इंटू g3 माइनस g1 प्लस g3 इंटू g1 माइनस g2। ये देखो मैंने लिख दिया, ये रह गया। अब ऊपर तो देखो ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया, तो ऊपर देखो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस c इंटू ये इसके साथ तो 0 आ गया, यहाँ प्लस का साइन था, प्लस 2x1, ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, g1 g2 माइनस g1 g3 प्लस g2 को मल्टीप्लाई किया g2 g3 प्लस g2 g3 माइनस g2 g1 प्लस g3 g1 माइनस g3 g2। अब इसमें देखो टर्म्स कट हो रही हैं, g1 g2, ये भी g1 g2, ये प्लस का ये माइनस का कट हो गया, ये g1 g3 माइनस के और ये g1 g3 प्लस का ये कट हो गया और ये भी प्लस माइनस कट हो गए, यानी ये भी क्या आ गया, 0 आ गया, यानी सारी टर्म 0 आ गई। इधर भी 0 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इधर भी 0, तो 0 ही प्रूव करना था, आंसर आ गया।